ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को दुनिया के सामने रखने के लिए 7 सर्वदलीय सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल भेजेगा। ऐसे में आपको बता दें कि इस 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस से शशि थरूर, बीजेपी से रविशंकर प्रसाद, जेडीयू से संजय कुमार झा, बीजेपी से बैजंत पांडा, डीएमके से कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी से सुप्रिया सुले और शिवसेना श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नाम शामिल हैं। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में इसे लेकर लोगों की सलाह भी सामने आ रही है। इस बीच विधायक अरविंद सिंह लवली ने केले का पौधा लगाकर इसका उद्घाटन किया और कहा कि दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए सभी को पेड़ लगाने चाहिए। गांधीनगर में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण शुद्धिकरण में योगदान देने की अपील की गई है। अरविंद सिंह ने कहा कि RWA का प्रयास बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि सरकार पिछले दिनों से सुशासन तिहार मना रही है। इस अभियान के तहत सीएम विष्णुदेव साय किसी भी गांव और तहसील का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। शुक्रवार को भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर अचानक खैरागढ़ झुई खदान गड़ई जिले के झुरा नदी गाँव में उतरा। मुख्यमंत्री ने गाँव के बरगद के पेड़ की छांव में चौपाल लगाई और ग्रामीणों से संवाद किया। राजधानी दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं इसी बीच दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल की सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल सरकार ने 10 साल के शासनकाल में हजारों युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया। अब सत्ता से बाहर होने के बाद केजरीवाल इन कर्मचारियों के नाम पर सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य एकल निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 75% सब्सिडी मिलेगी। चालू वित्तीय वर्ष 2000 महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिसके लिए 30 करोड़ का बजट निर्धारित है। सिंधु जल संधि पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए किशतवाड़ से भाजपा विधायक शगुन परिहार ने कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। बैसरन में 26 लोग मारे गए। मुझे समझ नहीं आता कि महबूबा मुफ्ती का मन पाकिस्तान की ओर क्यों झुका हुआ है। वो भारत के जम्मू कश्मीर की नागरिक हैं। उन्हें अभी भारत के बारे में बोलना चाहिए और देश के साथ खड़ा होना चाहिए। हमारे 26 नागरिक मारे गए हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती अभी भी पाकिस्तान की भाषा बोल रही हैं। वो पाकिस्तान की ओर आकर्षित हैं। शायद यही वजह है कि उनकी पार्टी को केवल 3 सीटें मिली। उत्तराखंड में बीजेपी की तरफ से भारतीय सशस्त्र सेनाओं और ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। यहां आपको बता दें कि मिनी स्टेडियम से शहीद पार्क हल्द्वानी तक तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान लोगों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता के जयकारे लगाते हुए नजर आए। झारखंड की सोरेन सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में झारखंड में अब फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफिसर बन सकेंगे। नई नियमावली के अनुसार सीधी भर्ती में फार्मासिस्ट नियुक्त होंगे, जबकि उच्च पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। कुल पदों में से 55% फार्मासिस्ट होंगे। ये निर्णय राज्य के सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्टों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा, जहां बड़ी संख्या में पद खाली हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अभी तक हम पिछली सरकारों की देनदारियों का भुगतान कर रहे हैं। हमारी सरकार की मंशा जनता के कल्याण की है। जनता के हित में काम होना चाहिए, कोई काम रुकना नहीं चाहिए। हर काम पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से करना सरकार की जिम्मेदारी है और हम इसे पूरा करेंगे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उचाना विधानसभा क्षेत्र के गुरुकुल खेड़ा गांव में दीपेंद्र हुड्डा ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष विकास खटकड़ के पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की जय हिंद यात्रा की घोषणा की और भाजपा की तिरंगा यात्रा और एक मंत्री के विवादित बयान पर तीखा हमला बोला।